16 मई को सप्तऋषि गार्डन होलंबी कला मेट्रो विहार रोड पर माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी के समर्थन में जनसभा का आयोजन हुआ। ये हमारा चुनाव 5वें फेज का है और देश के अंदर पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को देश प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। जहां जहां जा रहा हूं लोग कह रहे हैं कि जीतेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। इस होलंबी के मतदाताओं, आज तक आपको अनेक कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ने आपको ठगा है। मैं आपके बीच में आया हूं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर आया हूं। और अगर कोई मेरी गारंटी होंगे तो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक नीलकमल खत्री जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष वेदपाल मान जी, हमारे लक्ष्मण आर्या जी और 11 समाज के अध्यक्ष मेरे मित्र सुधीर जी, ये मेरी गारंटी है। सभी गांव वासियों व सभी मेट्रो विहार के भाई बहनों और अंकुर विहार कॉलोनी, वासुदेव विहार एवं भाजपा के सभी कार्यकर्ता गणों और नेताओं ने अपने चहीते उत्तर पश्चिमी लोकसभा उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया का जोरदार स्वागत किया। योगेंद्र चंदोलिया के समर्थन में होलंबी कला वार्ड में जनसभा का आयोजन सुधीर त्यागी, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व कार्यालय प्रभारी भाजपा किसान मोर्चा संयोजक के द्वारा किया गया। योगेंद्र चंदोलिया का जोरदार स्वागत किया और सभी ने योगेंद्र चंदोलिया को विश्वास दिलाया होलंबी वार्ड से सबसे अधिक मतों से विजयी बनाएंगे। उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के लोकप्रिय प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया जी के स्वागत में ये जो आप जनता देख रहे हो वहाँ से वहाँ तक, ये गरीब झुग्गी झोंपड़ी सलम बस्ती की जनता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, आप नज़र घुमाइए वहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर वहाँ तक जनता ही जनता नज़र आएगी। आज योगेंद्र चंदोलिया जी के समर्थन में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि अब की बार 400 पार, तो उसमें एक हमारी सीट की भी बड़ी हिस्सेदारी होगी कि उनके भेजे हुए प्रत्याशी को हम कम से कम 5-6 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे। यहाँ पहले उदित राज जी रहे भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनसे कोई फर्क पड़ा है क्योंकि वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी दोनों साथ है? देखिए, अब वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, पहले वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। पार्टी बदलने का नुकसान तो होता ही है। आज लहर है बीजेपी की और बीजेपी को ही जनता जिता के भेजेगी। पर सर, अगर 3 मतदान जो हुए अभी तक, उसको नतीजे देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 पार, वो होकर नहीं रहेगा। देखिए, अगर विपक्ष ये नहीं कहेगी, विपक्ष नहीं कहेगी, ये मान लेगी, बगैर इलेक्शन के हार मान लेगी, वो नहीं समझे। अब की बार 44 सीट भी कांग्रेस की आने वाले नहीं है। गठबंधन 100 पार नहीं करेगा, ये इंडिया गठबंधन। मोदी जी का 400 का नारा, लेकिन जनता 450 पार कराएगी। आज केजरीवाल और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि 140 सीटें भी नहीं आएंगी। देखिए, अखिलेश यादव और केजरीवाल नहीं कहेंगे क्योंकि 1 तारीख तक तो वैसे आए हैं। पहले तो वो उनकी जो राज्यसभा सांसद है उसी को संभाल लें। आते एक पिटाई करा दी है, नहीं समझे। केजरीवाल को जो भी बात सच्चाई की कहेगा वो उनके साथ पार्टी में नहीं रहेगा। जब इनसे सवाल किया गया तो अखिलेश यादव कहते कि और भी बातें हैं जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। जब इस पे सवाल किया गया, हाँ, तो चर्चा करनी चाहिए। चर्चा कहाँ करते हैं? विकास पे चर्चा कहाँ करते हैं? राम मंदिर पे कहाँ करते हैं? 370 पे कहाँ करते हैं? गरीब को 80 करोड़ जनता को गरीब राशन दे रहे हैं मोदी जी, कहाँ करते हैं? लेकिन राहुल कह रहा है कि आज युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, खाली राम मंदिर रह गया है, हिंदू मुसलमान रह गया है। 2004 से और 14 तक राहुल गांधी जी की सरकार थी और वो हूबहू वही प्रधानमंत्री थे। आपको याद है मनमोहन सिंह का लेके फर्रा ऐसे फाड़ दिया था कि कौन होते हैं प्रधानमंत्री, तो उस दिन भी उनका राज था। उस दिन बेरोजगारी दूर नहीं हुई, तो अब बेरोजगारी कहाँ दूर करेंगे? अभी तो यही नहीं पता है प्रधानमंत्री बनेगा कौन। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बन नहीं रहे, नहीं समझे आप। वो कह रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार आएगी, हाँ, आते ही महिला के खाते में 1 लाख रुपए आएगा। तो अभी सपना देख रहे हैं, जब आएगी सरकार जब तो बांटेंगे। अभी तो कोई सरकार के है ही नहीं, 2029 तक सीट ही खाली नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कवर करने आए हैं इन सारी चीज़ों को। लेकिन मोदी जी की जय जयकार देश में भी है, विदेशों में भी है
और क्षेत्र की जनता तैयार बैठी है 25 तारीख के लिए। जब 25 तारीख आएगी तो सब बढ़ चढ़ कर घर से बाहर निकलेंगे और मोदी जी गांधी जी जो आप लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएगा, क्या आपको वो लगता नहीं कि वो मिलेगा? नहीं, देखिए ये बहुत ही ज्यादा बड़े शब्द हैं, 1 लाख रुपए आना और ये सारी चीजें। 1000 रुपए का भी कोई फॉर्म की चर्चा चल रही है। तो इस तरीके की मनगढ़ंत बातें बनाने का तो काम हमेशा से रहा है उनका। जो व्यक्ति आलू से सोना बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है बस। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अंसारी जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, कोई विकास नहीं है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं किया जब से ये कांग्रेस सरकार आई है, और सन 47 से अब तक हजारों दंगे इन्होंने करा दिए, और इनके पास सिर्फ यही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का। विकास किया अगर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उन्होंने कर दिखाया। एक MSME लोन है। मुसलमान तो डरते हैं। बिल्कुल नहीं डरता, मुसलमानों डर के वोट डाल रहे हैं। विकास हुआ तो सबका हुआ। उत्तर प्रदेश में आप देखें योगी आदित्यनाथ जी हैं, और पूरे भारत देश में 4 करोड़ के लगभग मकान मिले, फ्री मिले, और सभी लोगों को मिले। उसमें ये नहीं कि हिंदू भाइयों को। योगी जी मुसलमानों के पीछे बुलडोजर के घूम रहे हैं। बिल्कुल गलत। बिल्डोजर तो सब पे चलेगा, जो गलत करेगा उस पर बिल्डोजर चलेगा। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये जो है कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी पार्टी, और देखिए किस तरह से एक हो गए हैं, और बड़ा हैरत हो रही है मुझे कि किस तरह से ये इंडिया बना करके खड़े हो गए कि हम जो हैं हर साल एक प्राइम मिनिस्टर काम करेगा, दूसरे साल दूसरा करेगा, तीसरे साल तीसरा करेगा। ये बड़ा केजरीवाल पूछ रहा है, उन्होंने तो अपना दूल्हा तैयार नहीं किया। केजरीवाल बिल्कुल भ्रष्ट लोग हैं। शराब में देखो आप क्या घोटाला किया, शिक्षा में घोटाला किया, पानी में घोटाला किया, हर जगह ये घोटाले इन्होंने किए हैं, और जेल में चले गए। और अब जेल से अगर आ गए हैं तो देखिए किस तरह से उनके पर बाहर हो रहे हैं। बहुत ये सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं। काम क्या है अगर सुनिए, जहाँ तक आपने कहा कि मुस्लिमों को डराने की बात, बिल्कुल नहीं। G20 हुआ भारत देश में, हमारे पूरी दुनिया के राष्ट्रपति सारे मुस्लिम कंट्रियों से, हिंदू भाई ईसाई सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे देश में थे। और अब देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे रिपीट, बिल्कुल देखिए जो विकास हुआ है देश का, विकास को वोट पड़ रहा है। मुस्लिम भाई भी, आप उत्तर प्रदेश में अगर आप चुनाव देखें, योगी आदित्यनाथ जी जो जीते हैं, उन्होंने जो काम किया है, जो विकास किया है, तो मुस्लिम भाइयों ने 8% वोट वहाँ मुस्लिम भाइयों का भी मिला है। भारत देश में बहुत वोट मुस्लिम भाइयों का मिलने वाला है, और ये इंडिया जो है इनका देखिए किस तरह से इनकी नाव इनकी डूबने वाली है। युवा हैं आप, क्या रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, रोजगार है मेरे पास, और हमारे सभी युवाओं के पास रोजगार है। आप बैठे एक व्यवसाय की एक नौकरी लगी मेरी 15-20 हज़ार की, तो मैं मंथली 1 लाख से ज्यादा कमाता हूँ। लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि युवाओं को भड़काया जा रहा है। कुछ नहीं भड़काया, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब जब हमारे जिस प्रकार हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, देखा जाए तो कहाँ से गवर्नमेंट रोजगार बनाएगी। तो सबसे निर्भर है कि पहले से युवा सक्षम तो बने, पढ़ाई लिखाई बच्चों को करने। नहीं, आप स्कूलों का हाल देखेंगे तो जो हो रखा है दिल्ली के अंदर, जो केजरीवाल जी के राज में हो रखा है, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा बच्चों को? बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। बच्चे कहाँ कर रहे हैं? आप जाके स्कूल में सर्वे कीजिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं पहले आप सक्षम तो बनाए बच्चों को। रोजगार कैसे नहीं मिलेगा, हम गारंटी लेते हैं। आप गारंटी लेते हैं? बिल्कुल, हमारे पास रोजगार, मेरे 400 स्टूडेंट है, 400 के 400 स्टूडेंट रोजगार है, 400 के 400 के पास। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर साल 35,000 युवाओं को रोजगार देंगे वो। देखो ये सब तो कहानियां बनाने वाली बात है। जो आलू से सोना बना सकता है, जो चीलों को रोजगार दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का चुनाव है। ये हमारा चुनाव 5वें फेज का है, और देश के अंदर, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को देश प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। जहां जहां जा रहा हूं लोग कह रहे हैं कि जीतेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। अब की बार फिर एक बार इस होलंदी के मतदाताओं, आज तक आपको अनेक कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ने आपको ठगा है। मैं आपके बीच में आया हूं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर आया हूं, और अगर कोई मेरी गारंटी होंगे तो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक नीलकमल खत्री जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजपाल मान जी,
हमारे लक्ष्मण आर्य जी और 11 समाज के अध्यक्ष मेरे मित्र